आते हैं अपन लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या चल रहा है? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर मैट्रिक्स। अपने को ये मैट्रिक्स दी हुई है, बोल रहा है इस मैट्रिक्स की आप आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जिसको नहीं पता आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। पहले मैं क्या लिखता हूं? सॉल्यूशन। मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने लिखता हूं। सबसे पहले पहला स्टेप रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। तो मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से अपने को क्या पता है? अपने को पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। जिसको नहीं पता देखिए, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये क्या बोलती है? अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलती है। a अपने को दिया रहेगा, लैम्डा एक स्केलर कांस्टेंट है, और i क्या है? i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी को पता है क्या होती है? जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पास वैल्यू पुट करता हूं सबसे पहले। तो ए मैट्रिक्स मेरे को दी है, ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, इंपॉर्टेंट है। ए मैट्रिक्स ये रही 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का लगा देता हूं, यहां पर डिटर्मिनेंट लगा देता हूं। डिटर्मिनेंट लगा है माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या है? एक स्केलर कांस्टेंट है। ठीक है, एक कांस्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या मैंने कर दिया, जो जो मेरे को दिया था a माइनस लैम्डा आई दिया था, तो वैल्यू पुट कर दी है, और ये इक्वल टू क्या हो गया? 0। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, लैम्डा का अंदर इंटू कर देता हूं। चलिए, तो ये डिटर्मिनेंट 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस लैम्डा का अंदर इंटू करता हूं। तो लैम्डा का अंदर इंटू करोगे तो सारे एलिमेंट से ऐड होगा, तो जो लैम्डा का अंदर इंटू करूंगा 0 से, तो 0 ही आ जाएगा। 1 1 से बस होगा, तो हो जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0, और क्या हो जाएगा? 0 0 लैम्डा। ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक, अब क्या करना है? दो मैट्रिक्स है, इनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते मैट्रिक्स को सभी से बनता होगा। चलिए आइए, डिटर्मिनेंट लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 माइनस लैम्डा हो जाएगा, 6 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और -2 -0 क्या हो जाएगा? -2 ही रहेगा, और 2 -0 क्या हो जाएगा? 2। मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते सभी को आता होगा। पहला एलिमेंट पहली मैट्रिक्स का और पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट होंगे, फिर दूसरी एलिमेंट पहला मैट्रिक्स का और दूसरी एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन चलेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर -2 -0 -2 ही आ जाएगा, और 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा यहाँ पास, और -1 -0 क्या हो जाएगा? यहाँ पास पहले क्या आया? 3 माइनस लैम्डा, और फिर मैंने क्या बोला? -1 -0 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। फिर 2 -0 2 -1 -0 -1, और 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, और ये बराबर क्या है? 0 है। अब अपन लोग क्या करेंगे? इसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं पहली रो की मदद से डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो पहली रो का जो पहला एलिमेंट है सबसे पहले वो लिखूंगा, क्या है? 6 माइनस लैम्डा। क्या है? 6 माइनस लैम्डा। जो मैंने पहला एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसका रो और उसका कॉलम मैं क्या करूंगा? भूल जाऊंगा। बचेंगे ये 4 एलिमेंट, इनका क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 माइनस लैम्डा का 3 माइनस लैम्डा से, फिर बीच में लगता है माइनस, फिर बीच में लगता है माइनस, और फिर ये दोनों एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो -1 इंटू -1 1। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बीच में लगता है क्या? माइनस। हमेशा पॉजिटिव लगेगा, फिर क्या लगेगा? माइनस लगेगा, फिर क्या लगेगा? माइनस। जब भी आप सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ठीक, माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे बताइए? इस एलिमेंट का नाम क्या है? A11। इस एलिमेंट का नाम क्या है? A11। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 + 1 कितना होता है? इवन होता है। 1 + 1 2, और 2 क्या है? इवन है।
ठीक, ये क्या है A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और 1 + 2 करेंगे तो क्या है 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 क्या है ऑड है। ऑड पे हमेशा नेगेटिव लगता है, ये इसका फंडा है, इसलिए बीच में नेगेटिव लग रहा है, तो बीच में क्या लगेगा नेगेटिव। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ये नेगेटिव, ये ऑड है इसलिए क्या लगता है बीच में नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट लेता हूं, क्या है -2। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, वही प्रोसीजर रहेगा, -2 लिया ना तो -2 का रो और कॉलम भूल जाऊंगा, -2 का रो और कॉलम भूल गया, तो बचे ये कॉर्नर वाले 4 एलिमेंट, इनका क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -2 को इंटू करूंगा मैं 3 - लैम्डा से, 3 - लैम्डा से, फिर बीच में लगेगा माइनस, और फिर 2 का -1 से करूंगा, 2 × -1 2 × -1 -2, 2 × -1 क्या आ जाएगा -2, और माइनस +2। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कैसे क्या डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बीच में लगे क्या प्लस क्यों लग रहा है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, इस एलिमेंट का नाम है A13 बोले तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, और 1 + 3 करूंगा 4 आएगा, और 4 कैसा है 4 है इवन, और इवन है इसलिए यहां पास प्लस आया 2। तो मैंने कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया 2 वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया, तो इसका रो और कॉलम भूल जाऊंगा, ये जो चारों है इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो -2 × -1 2 आ जाएगा, और फिर बीच में क्या लगेगा माइनस, फिर 2 का 3 - लैम्डा से करूंगा, तो 2 3 - लैम्डा। ठीक, एक बार चेक कर लूं क्लियर आ रहा है कि नहीं, बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए तो अंदर इसको सॉल्व करता हूं, चलिए इसी को सॉल्व करता हूं, ये बराबर किसके हैं 0 के बराबर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। चलिए तो 6 - लैम्डा, 3 - लैम्डा को 3 - लैम्डा से मैं क्या करता हूं इंटू करता हूं, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 का -लैम्डा से होगा तो -3 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, फिर -लैम्डा का 3 से होगा तो -3 लैम्डा, और फिर -लैम्डा का -लैम्डा से होगा तो कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और -1, फिर लगेगा माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक है, -2 का अंदर करता हूं तो -2 × 3 -6, -2 × 3 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, -2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 का -लैम्डा से करूंगा तो +2 लैम्डा हो जाएगा, और +2, फिर यहां पास आएगा +2, कितना आएगा +2। ठीक है, 2 - 2 का अंदर इंटू करूंगा तो -6 आ जाएगा, -2 का 3 से करूंगा तो -6, और -2 का -लैम्डा से करूंगा तो कितना आ जाएगा +2 लैम्डा, और बराबर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसको आगे और सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 6 - लैम्डा, ठीक, लैम्डा स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं, फिर -3 लैम्डा कितना हो जाएगा -6 लैम्डा हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, प्लस 2 एज इट इज 2 लैम्डा को पहले लिखता हूं एज इट इज, -6 + 2 -4, फिर प्लस 2 एज इट इज, 2 लैम्डा को एज इट इज लिखता हूं, 2 लैम्डा को एज इट इज, और 2 - 6 कितना आएगा -4। ठीक है, 2 - 6 कितना आएगा -4, और ये बराबर किसके है 0 के बराबर है, किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए 0 के बराबर है। अब मैं इसको और सॉल्व करता हूं थोड़ा, 6 - लैम्डा का अंदर क्या करता हूं इंटू कर देता हूं, तो 6 का पहले इसके अंदर इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 6 × लैम्डा स्क्वायर, 6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर 6 का -6 लैम्डा से होगा जाएगा तो 6 × 6 36, माइनस फिर -36 लैम्डा, फिर 6 का 8 से 6 8 जा कितना होता है 48। ठीक है, फिर इस लैम्डा का अंदर इंटू कर देता हूं, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा -λ³, फिर -λ का -6 लैम्डा से तो माइनस प्लस, और लैम्डा इंटू 6 लैम्डा क्या हो जाएगा +6 लैम्डा स्क्वायर, फिर -λ का 8 से तो माइनस प्लस -8 लैम्डा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर 2 का अंदर इंटू करता हूं, 2 × 2 4, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, 2 × 2 लैम्डा कितना हो जाएगा 4 लैम्डा,
और फिर इस 2 का -4 से होगा तो -8। ठीक, चलिए फिर 2 का अंदर करता हूं तो 2 इंटू 2 लैम्डा कितना हो जाएगा +4 लैम्डा, और 2 का -4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा -8 बराबर क्या है 0। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे। क्लियर है। कर लेता हूं, सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है मेरे को -λ³, तो -λ³ को पहले लिखता हूं। ठीक है, लिख लिया, चलिए लिख लिया। अब मैं λ² को सॉल्व करता हूं, तो यहां पास 6λ² है, यहां पास भी 6λ² है, तो ये कितना हो गया 12λ², कितना हो गया +12λ²। चलिए अब अपन लोग लैम्डा वाली वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, यहां क्या है -36 लैम्डा, ठीक है, यहां क्या है -8 लैम्डा, यहां है 4 लैम्डा, और यहां पास भी क्या है 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा कितना हो जाएगा 8 लैम्डा, पॉजिटिव रहेगा। और यहां क्या है -8 लैम्डा, तो 8 लैम्डा -8 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -36 लैम्डा बचेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट क्या क्या है 48 -8 और -8, तो 48 -8 गया तो 40, और 40 में -8 गया तो 32। ठीक है, 32 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेता हूं, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा λ³ और साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में 12 λ² हो जाएगा, ये पॉजिटिव 36 लैम्डा हो जाएगा, और नेगेटिव 32 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस साइन नीचे जाएगा तो क्या बचेगा λ³ माइनस 12 λ² प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इस इक्वेशन को कैल्सी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करते कैल्सी में आपको बनता होगा, नहीं बनता होगा तो सीख लीजिएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप यही निकालते रहेंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। तो आप कैल्सी से निकालिएगा, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी, लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2,2,8। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 2,2,8। तीन वैल्यू क्यों आए, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 3, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी लैम्डा की वैल्यू निकलती है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 228, और यही जो लैम्डा की वैल्यू है यही अपनी क्या है आइगन वैल्यू, तो अपनी आइगन वैल्यू आ गई, आइगन वैल्यू अपनी आ गई, कितनी आई 228। ठीक है, आइगन वैल्यू कितनी आई 228। अब क्या निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे अपन आइगन वेक्टर। कैसे निकालेंगे पहले ये नोट करिए पॉज करके, फिर मैं रब करता हूं आपको बताता हूं। चलिए पॉज करके इतना नोट करिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन की आइगन वैल्यू कितनी निकली 228। अब क्या अपन लोग निकालेंगे आइगन वेक्टर निकालनी है। कैसे निकालेंगे आइए देखिए, तो सबसे पहले मैं लिख दूं फॉर आइगन वेक्टर, फॉर आइगन वेक्टर अपने को क्या करना होगा, अपने को जो a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई की जो मैट्रिक्स होगी उसको x मैट्रिक्स से हमको इंटू करना पड़ेगा, और ये बराबर किसके रहेगी 0 के बराबर रहेगी। और यहां पास जो ये x है, ये x क्या है x1 x2 x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपको आइगन वेक्टर निकालना है तो आपको a माइनस लैम्डा आई को x मैट्रिक्स के साथ इंटू करना पड़ेगा, और वो बराबर किसके रहेगी 0 के। और ये जो x मैट्रिक्स है ये क्या है x1 x2 x3 है। ठीक, क्या है x1 x2 x3 है। a माइनस लैम्डा आई जब मैंने आइगन वैल्यू निकाल रहा था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये, तो a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई थी, बस इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है, कितनी इतनी आई थी a माइनस लैम्डा आई की। तो मैं ये इसको पुट करता हूं आप आज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको किसके फॉर्म में करना है, ये किस फॉर्म में है डिटरमिनेंट फॉर्म में थी, तो मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर दी है। ठीक, ये वैल्यू a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये थी और मैट्रिक्स का साइन लगा दिया। x क्या है, ये रहा x1 x2 x3। ठीक, और इक्वल टू क्या है 0, तो मैं इसको 0 की मैट्रिक्स बना के लिख देता हूं। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, जो मेरी आइगन वैल्यू आई थी, जो मेरी आइगन वैल्यू आई थी, ये मैं बोलूं जो मेरी लैम्डा की वैल्यू आई थी
एक एक करके लैम्डा की वैल्यू यहां पास पुट करूंगा, जो इक्वेशन बनेगी उससे x1 x2 x3 की वैल्यू निकालूंगा और वही अपना क्या रहेगा, आइगन वेक्टर रहेगा। देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पहली आइगन वैल्यू लेता हूं, कितनी थी 2, तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा लैम्डा की जगह 2 पुट करूंगा, जहां जहां यहां लैम्डा है उसकी जगह क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। सबसे पहली आइगन वैल्यू जो कि थी अपनी 2, यहां पास ध्यान रखिएगा दो आइगन वैल्यू मेरी सेम निकली है 2 2, ठीक, दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा आइए अपन लोग देखते हैं। ठीक है, पुट करता हूं, चलिए लैम्डा की जगह 2 तो 6 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की जगह 2 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा, -2 और 2 एज इट इज, फिर ये वाला -2 एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह पुट करूंगा 3 - 2 1 -1 एज इट इज, 2 - 1 3 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, लैम्डा की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक, क्या हो जाएगा मेरा, ये 1 हो जाएगा। और इनटू किससे करना है, इनटू किससे करना है, देखिए आइए दिखाता हूं आपको, इनटू करना है मुझे x1 से, x2 से, x3 से, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला रो कॉलम से इनटू होगा, पहले रो सिलेक्ट करूंगा, कॉलम से इनटू करूंगा, तो ये हो जाएगा 4x1, फिर -2 का x2 के साथ तो -2x2, फिर 2 का x3 के साथ तो +2x3 इक्वल टू 0, फिर -2 का x1 के साथ तो -2x1, 1 का x2 के साथ तो ये आ जाएगा x2, और फिर -1 का x3 के साथ करूंगा तो ये आ जाएगा -x3, और बराबर क्या है, 0, बराबर क्या है, 0 है। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसका इनटू करता हूं, 2x1 2x1 2x1, फिर क्या हो जाएगा -x2, फिर मैं क्या करूंगा, -x2 के बाद फिर यहां से ये हो जाएगा मेरा क्या, +x3 इक्वल टू 0। ठीक, आप पहले ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये तीनों इक्वेशन सेम है। आप इन इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों इक्वेशन सेम है। कैसे सेम है देखिए, कैसे सेम है देखिए, अगर मैं ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लूं, अगर ऊपर वाले से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पास मैं आपको रफ वर्क में करके दिखाता हूं, ये तीनों मैट्रिक्स सेम है, तीनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सेम है। ठीक, दो यहां पास आइगन वैल्यू, जो आइगन वैल्यू अपनी निकली वो सेम निकली है, तो दोनों 2 के लिए अपने को वैल्यू चाहिए पड़ेगा। इस तरह में क्या होता है, मैट्रिक्स सेम बन जाती है, सॉरी जो इक्वेशन बनती है वो सेम है। देखिए कैसे सेम है, अगर मैं इस इक्वेशन से 2 कॉमन लेता हूं, ठीक है, 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 2x1 -x2 +x3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 2x1, ये हो जाएगा -x2, और ये क्या हो जाएगा, +x3। ठीक, और ये देखिए 2x1 -x2 थर्ड वाली जो इक्वेशन है, +x3 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए इक्वेशन तीनों कैसी है, सेम है। अगर इक्वेशन आपको सेम मिल जाती है, सेम बन रही है, ठीक है, अगर इक्वेशन सेम बन जाए तो इस तरह में हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन को ही लेंगे, तो मैं मान लेता हूं ये सी वाली इक्वेशन ले लेता हूं, तो यहां पास मैं लिखता हूं टेकिंग इक्वेशन नंबर सी मैं उठाता हूं, चलिए उठाता हूं मैं, क्या है मेरी इक्वेशन नंबर सी, 2x1 -x2 +x3 इक्वल टू 0, ये क्या है, मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। आप देखिए इक्वेशन एक है, लेकिन अननोन कितने हैं, 3 है, x1 x2 x3 तो अपने को पता नहीं है, यही पता करना है अपने को, तो इक्वेशन एक है, अननोन कितना है अपने पास, 3 है, तो इस तरह में हम लोग n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको एक इक्वेशन दी रहे और अननोन आपको कितने निकालना है, 3 निकालना है, या अननोन कितने भी निकालना है, इक्वेशन एक दी रहे, तो फॉर्मूला होता है n-1। n क्या है, ध्यान से सुनिएगा अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, n क्या है, नंबर ऑफ अननोन
वैल्यू, नंबर ऑफ अननोन वैल्यू कितनी है 3 है, 3 माइनस 1 2। इस 2 का मतलब ये है, इस 2 का मतलब ये है आप किसी भी दो वैल्यू को x1 x2 या x3 में से किसी भी दो वैल्यू को आप आर्बिट्रेरली अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अपने मन से आप x1 x2 x3 में से कोई भी दो वैल्यू को, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना है 2, कुछ भी ले सकते हैं। आप हमेशा इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल का मतलब 0 लीजिएगा, 1 लीजिएगा, -1 लीजिएगा, ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ अननोन कितने थे 3 थे, इक्वेशन कितनी है 1 है, 3 माइनस 1 कितना है 2 आया। 2 क्या रिप्रेजेंट कर सकता है कि आप x1 x2 x3 में से किसी दो को आप आर्बिट्रेरली अपने मन से कुछ अज्यूम कर सकते हैं। मैंने कहा आप अज्यूम इनिशियल वाला टर्म कीजिएगा, ठीक। इनिशियल आप कुछ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनिशियल वाला करेंगे तो आसानी रहती है सॉल्व करने में। तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा। क्या लेट कर लेता हूं, तो x1 मेरा 0 है, लेट कर लूंगा मैं, x1 मेरा 0 है। और क्या लेट कर लूं बताइए, x3 लेट कर लेता हूं, x3 लेट कर लेता हूं कि 1 है। मैंने क्या कर लिया कि x1 को 0 लेट कर लिया क्योंकि मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है, और x3 को मैंने 1 लेट कर लिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, x1 और x3 की वैल्यू यहां पास पुट कर लूंगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, x2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो मैं क्या करूंगा, पुट x1 एंड x3 वैल्यू इन इक्वेशन एवब, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन में x1 की जगह 0 और x3 की जगह 1 पुट करता हूं। 2 x1 की जगह 0 पुट कर दूंगा, x1 की जगह 0 तो 2 इंटू 0 माइनस x2 एज इट इज, प्लस x3 की जगह 1 पुट कर दूंगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x2 उस साइड जाएगा तो 1 इज इक्वल टू x2। ये लीजिए x2 भी अपना आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। x1 अपना 0 है, x3 अपना 1 है और x2 अपना 1 है। और यही क्या है, आइगन वेक्टर है। किसके लिए, जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहां पास मैं लिखता हूं क्या, x1 अपना कितना आ गया 0, x2 कितना आ गया, x2 आ गया मेरा 1 और x3 भी मेरा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक, 1 आ गया। कैसे आया आपको पता है ना, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन सेम थी। अगर तीनों इक्वेशन सेम है तो हम कोई एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो n-1 लगाया। n क्या है, नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कितना आया 2, ठीक। और ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, आप इस इक्वेशन में किसी दो टर्म की वैल्यू आर्बिट्रेरली अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने x1 को 0 ले लिया और x3 को क्या ले लिया 1 ले लिया, तो इससे x2 आ गया, ठीक। पॉज करके पहले इतना नोट करिए। ठीक है, चलिए। तो जब मेरी लैम्डा की वैल्यू 2 थी पहले वाले 2 की, तो मेरी जो आइगन वेक्टर निकले ये निकले। अब मैं इस वाले 2 के लिए निकालता हूं, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2 अगेन, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। कौन से 2 वाले के लिए, इस वाले 2 के लिए। कैसे निकलेगी देखिए, इसके लिए इक्वेशन क्या थी, यही थी। जब मैं इसके लैम्डा इज इक्वल टू 2 यहां पुट करूंगा तो सेम इक्वेशन आएगी, तो निकालने की अब जरूरत नहीं है, ठीक। मैं क्या करूंगा, कोई सी भी एक इक्वेशन फिर से उठाऊंगा इस लैम्डा की वैल्यू के लिए 2 के लिए। तो यही वाली नीचे वाली उठाता हूं बाय टेकिंग इक्वेशन सी, बाय टेकिंग इक्वेशन सी, नीचे वाली इक्वेशन सी उठाता हूं। क्या थी, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, यहां पास भी इक्वेशन कितनी है मेरे पास 1 है, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3 है, तो 3 माइनस 1 2। यहां पास भी मैं क्या ले सकता हूं 2 आर्बिट्रेरली नंबर ले सकता हूं, लेकिन मैं वही नंबर लूंगा यहां जो मैं यहां पास नहीं लिया हूंगा। मतलब रिपीट नहीं करूंगा नंबर की, हाँ यहां पास 0 1 था तो यहां पास भी 0 1 ले लूं, ये नहीं करूंगा मैं। यहां पास 0 1 ले लिया हूं तो यहां पास भी 0 1 नहीं लूंगा, रिपीट नहीं करूंगा नंबर। अगर दो आइगन वैल्यू सेम आ गई और इस तरह का आपका कुछ फॉर्म बन रहा है तो आप दो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पास 0 1 लिया हूं तो अब यहां पास x1 x3 की जगह 0 1 नहीं लूंगा, कुछ और लूंगा। तो अपने को पता है एक इक्वेशन है अननोन 3 है, तो 3 माइनस 1 2 आर्बिट्रेरली नंबर ले सकते हैं आप x1 x2 x3 के लिए, लेकिन आप ये वाले नंबर नहीं लेंगे क्योंकि ये वाले नंबर यूज हो चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, x1 की जगह क्या पुट कर दूंगा -1 पुट कर दूंगा
x1 की जगह क्या पुट कर दूंगा, यहां पास पहले मैं लिखूंगा लेट x1 इक्वल टू क्या है -1, और एक काम करूंगा मैं x3 की जगह क्या पुट कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा। ठीक, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, आप x2 की जगह भी 2 पुट कर सकते हैं, ठीक, वो बाकी आपकी श्रद्धा के अनुसार है। ठीक, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पास इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो 2 इंटू x1 की जगह क्या पुट करना है -1 माइनस x2 और x3 की जगह क्या पुट करना है मुझे, x3 की जगह 2 पुट करना है, इक्वल टू क्या 0। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लूं। हाँ, बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करता हूं तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 माइनस x2 प्लस 2 -2 से ये 2 कैंसल, इक्वल टू ये 0 था। ठीक है, तो -2 से ये 2 कैंसल, x2 को वहां भेजेंगे तो 0 इक्वल टू x2 आएगा। तो x2 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 0। एक बार चेक कर लूं, एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 0। तो जब अपना लैम्डा की वैल्यू 2 है, सेकंड वाले 2 की बात कर रहा हूं, तो अपनी जो x1 की वैल्यू कितनी आई -1, x2 की वैल्यू कितनी आई 0, और जो x3 था वो कितना आया, x3 कितना आया 2 आया। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि जहां इक्वेशन सेम हो जाए तो एक इक्वेशन लेके आर्बिट्रेरली आप अज्यूम करके निकाल सकते हैं। ठीक, इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन उठाया, इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जामों में आता है। ठीक, चलिए, तो अपना लैम्डा इक्वल टू 2 पहले वाले के लिए निकल आया, और जब लैम्डा इक्वल टू 2 दूसरा था उसके लिए भी निकल आया। अब जब मेरा लैम्डा 8 है, या मैं बोलूं आइगन वैल्यू 8 है, उसके लिए निकालूंगा। चलिए निकालता हूं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए निकालता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस ये जो मेरी a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0 वाली जो इक्वेशन थी, जहां जहां लैम्डा है उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा 8 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा 8 पुट करूंगा। लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूंगा 8 पुट करूंगा, क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यू है, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है आइगन वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा लैम्डा की जगह 8 पुट करूंगा। चलिए पुट करता हूं 6 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना 8, तो 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा -2, फिर -2 2 -2 3 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना है 8, 3 माइनस 8 कितना होता है -5 -1 एज इट इज 2 -1 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा मतलब 3 माइनस 8 कितना -5। ये हो जाएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक, चलिए, तो अब मैं इनको रो को कॉलम से इंटू करता हूं, तो पहली रो लूंगा कॉलम से इंटू करूंगा, ये हो जाएगा -2x1 फिर -2x2 फिर 2x3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहां से करूंगा -2x1 फिर -5x2 से तो -5x2 फिर -1x3 इक्वल टू 0। फिर 2 का x1 से करूंगा तो 2x1 फिर -1 का x2 से होगा तो -x2 फिर -5 का x3 से होगा तो -5x3। अब इक्वेशन सेम नहीं है, अब इक्वेशन सेम नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ 2 2 2 है, यहाँ पास -2 -5 1 है, 2 -1 -5 है। अब इक्वेशन सेम नहीं है, और जब इक्वेशन सेम नहीं हो, इसको मैं इक्वेशन ए बोलूंगा, इसको बी बोलूंगा, इसको सी बोलूंगा। ठीक, अब इक्वेशन सेम नहीं है। जब इक्वेशन सेम नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगे, कोई दो इक्वेशन उठाएंगे और आप क्रैमर्स रूल लगाएंगे और x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे, या आप जिस तरह x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं क्रैमर रूल्स की मदद से निकालता हूं। क्या होता है क्रैमर रूल, जिसको नहीं पता आइए देखते हैं। सबसे पहले कितने अननोन है, x1 है, x2 है, x3 है। मुझे किसकी की वैल्यू चाहिए, x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा कोई दो इक्वेशन सेलेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, पहली और दूसरी ए बी इक्वेशन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पास लिखूंगा सबसे पहले बाय टेकिंग क्या इक्वेशन नंबर ए एंड बी। मैं इक्वेशन ए एंड बी सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, इक्वेशन ए एंड बी सेलेक्ट करता हूं। अब मैं क्या लगाऊंगा, क्रैमर्स रूल। ये दोनों इक्वेशन में लगाऊंगा क्रैमर्स रूल। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, x1 x2 x3। सबसे पहले लिखूंगा x1
x2 x3, ध्यान से देखिएगा, ठीक। हमेशा मिडिल वाले पे नेगेटिव साइन लगता है, हमेशा मिडिल वाले पे नेगेटिव साइन लगता है। फिर अपॉन पे ये सब इक्वल रहेंगे, यहां डिटर्मिनेंट का साइन लगाऊंगा, ठीक। चलिए अब मेरे को क्या चाहिए, x1 पे जाता हूं, x1 पे गया, x1 वाला टर्म भूल जाऊंगा, x1 पे जाऊंगा, x1 है ना यहाँ पास, तो x1 में जाऊंगा, x1 वाला टर्म भूल जाऊंगा, क्या बचेगा, x2 और x3 वाला टर्म बचेगा। तो x2 और x3 के जो मेरे वेरिएबल है उनको लिखूंगा, क्या है, -2 -5 -5 और यहाँ क्या है 2 और -1, 2 और -1। फिर मैं कहा जाऊंगा, x2 पे जाऊंगा, a और b की बस बात करूंगा क्योंकि मैंने a और b इक्वेशन ली है, तो c को आप भूल जाइएगा, a और b में सिर्फ काम करेंगे। फिर x2 पे गया, x2 भूल जाऊंगा, x1 और x3 के जो वेरिएबल है उनको लिखूंगा, क्या है, -2 -2, फिर यहां पास क्या था, 2 और -1। फिर मैं x3 में जाऊंगा, x3 भूल जाऊंगा, x1 और x2 के वेरिएबल लिखूंगा, क्या है, -2 और क्या है, -2 और -5, -2 और क्या है, -5, -2 और क्या है, -5, ठीक। चलिए तो x1 अपॉन, इनको मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 2, फिर बीच में लगेगा माइनस, क्या, माइनस, फिर 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -5 इंटू 2 -10, तो माइनस +10 हो जाएगा, इक्वल टू, फिर -x2, फिर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो -2 इंटू -1 2, फिर बीच में लगेगा -2 इंटू -2 -4, ये हो जाएगा -4, फिर लगेगा इक्वल टू x3, फिर करूंगा, फिर वही क्रॉस पर -2 इंटू -5 -10, फिर बीच में लगेगा -2 इंटू 2 -4, +4, तो x1 इक्वल टू 10 + 2 12 इक्वल टू x2 4 + 2 6, ये वाला माइनस को नीचे भेज देता हूं तो -6 हो जाएगा, और x3 बराबर -10 + 4 कितना होता है, -10 + 4 होता है मेरा -6। देखिए ये सब 2 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, ये 3 2 6, ये 3 4 12, तो मैं यहां पास लिखूंगा डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय 3, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, x2 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और x3 इज इक्वल टू -6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी आई अपनी, 4 आई, x2 की वैल्यू कितनी आई, -2 आई, और x3 की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। ये निकल आए मेरे क्या, आइगन वेक्टर, जब अपनी लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 8, ठीक। तो यहां पास अपना ये टॉपिक आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का क्वेश्चन जो अपन लोग ने लिया था वो खत्म हुआ, ठीक। मैंने आपको समझाया कि अगर 2 आइगन वैल्यू सेम आ गई और इक्वेशन सेम हो गई तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पॉज करके नोट करिए।